देन वो दिखाते हैं भाई इसकी हरकतें बुरी हैं लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है, यहाँ पे ये फॉल्ट आया है। दोज काइंड ऑफ जो हम देखना चाह रहे थे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ मैरिटल रिलेशनशिप, वो इन्होंने इस एपिसोड्स में लाके मेरी नजर में बर्बाद कर दी। स्टोरी हाथ पांव मारेगी, कुछ इंडिपेंडेंट होगी, रजा के साथ मिलजुल के वो लोग अपनी फैमिली चलाएंगे, नहीं। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल एपिसोड 17 और 18। एपिसोड 16 तक इस ड्रामे को मैं प्रेज कर रही थी कि बहुत रिलेटेबल है, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में दिखा रहे हैं, हम सबको इतना पसंद आ रहा है, खवातीन बस मरे मिटे जा रही हैं, बस मुझे ही दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, मेरा ही गम स्क्रीन पे दिखा दिया, जिसने लिख दिया मेरी कहानी लिख दी, बस मेरा मियाँ भी ऐसा है, मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसा है, मैंने भी इसी तरह के बड़े बातें सुनी है, मैंने भी इस तरह के बड़े। अगर एक से 2 एपिसोड में किसी चीज को बर्बाद करना हो तो ये ड्रामा उसकी क्लासिक एग्जांपल है। अब एपिसोड 17 और 18 में इस ड्रामे की इन्होंने वो भाद उड़ाई है, वो बगैरती मचाई है इस ड्रामे की कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आपने ये शुरू किया था ड्रामा दिखाने के लिए कि एक तरह की एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी है और वो किस तरह से अपनी बीवी को टॉर्चर कर रहा है, और बीवी भी परफेक्ट नहीं है, मैंने बहुत दफा कहा है कि मलका का कैरेक्टर भी कोई परफेक्ट नहीं है, कोई आसमान से उतरी भी हूर परी नहीं है, वो उसके भी अपने फ्लॉज हैं। लेकिन फिर जो उस्मान मुख्तार जो रजा प्ले कर रहे हैं, उस बंदे ने क्या क्या उस बंदी को टॉर्चर किया है, किस किस तरह से कंट्रोल किया है, किस किस तरह से उनकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, बच्चा हुआ है, फिर जेल हुई है, मुकदमा हुआ है, सब समझ आ रहा था मुझे कि भाई एक टॉक्सिक बंदा दिखाया है, एक नेगेटिव बंदा दिखाया है, एक ईवल पर्सन दिखाया है, एक मेंटली सिक पर्सन दिखाया है, वो सारी कहानी समझ आ रही थी। और किस तरह से वो बंदी सरवाइव कर रही थी उसके साथ रिलेशनशिप में, कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, अपने आप को बदल लिया था उसने रिश्ता बचाने के लिए, अपनी बेटी के लिए, सबके लिए, वो सब समझ आ रहा था, बहुत रिलेटेबल स्टोरी चल रही थी। अब इन्होंने सोचा कि भाई अब 16 एपिसोड हो गई हैं, अब हमें ना ज्यादा भी बुरा नहीं दिखाना चाहिए मर्दों को, ना ज्यादा भी बुराई चीजें नहीं दिखानी चाहिए, ज्यादा भी ना, ज्यादा ये ना हो कुछ ज्यादा ही हो जाए, कुछ ज्यादा ही जो है ना मेल जेंडर बुरा मान जाए, चलो अब थोड़ा सा ना अच्छा भी। ये है बात पूरी, जहां पे ये हीरो को नेगेटिव दिखाते हैं, बैड बॉयज दिखाते हैं, बुरी हरकतें उनकी करते हुए दिखाते हैं, देन वो दिखाते हैं भाई इसकी हरकतें बुरी हैं लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है, यहाँ पे ये फॉल्ट आया है इस ड्रामे में। यहाँ पे इन्होंने ये फॉल्ट दिखाया है कि रजा को उन्होंने एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया कि वो जेल में 2 हफ्ते क्या रह के आ गया, उसकी नेचर ही बदल गई। और ऑन टॉप ऑफ दैट क्योंकि वो जेल से आ गया है, थोड़ा सा मजलूम सा लग रहा है, थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक लग रहा है, तो हम उसकी पूरी पुरानी खताएं भूल जाएं, पूरा पुराना उसका किया हुआ टॉर्चर, उसकी हरकतें भूल जाएं, और ऑन सोने पे सुहागा इन्होंने 17 और एपिसोड 18 एपिसोड में उसको लिवर कैंसर डायग्नोस करवा दिया। अब किसी मरते हुए बंदे से तो आप नफरत नहीं कर सकते ना, कोई भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा सिक है और वो भी इतनी टर्मिनली इल सिक बंदा है तो आप उसको उसकी तरफ आपकी हार्श फीलिंग्स होंगी। जब हम एक एक वाइब लेके चल रहे थे ड्रामे की, एक तरीके से हम ड्रामे को पोर्ट्रे कर रहे थे, हम एक इशू के ऊपर बात कर रहे थे, एक मैरिटल टॉक्सिक मैरिटल रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे थे, एक मर्द को एक तरीके से पोर्ट्रे कर रहे थे, उसको उसी तरीके से लेके चलना चाहिए था स्टोरी का, उसी तरीके से इस कहानी को आगे लेके बढ़ना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि मलका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे कॉम्प्रोमाइजेस करती है और फिर वो स्टैंड लेती है अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, और किस तरह शी स्ट्रगल्स टू स्टैंड ऑन हर ओन फीट विदाउट द हेल्प ऑफ रजा और विद रजा और समथिंग लाइक दैट। उनका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाते। इन्होंने उस बंदे को एकदम इतना पलटा दे दिया, उसको लिवर कैंसर डायग्नोस करवा दिया, टर्मिनली इल करवा दिया, 2 महीने का टाइम है उसके पास। अब जो ऑडियंसेस जो एक तरीके से हमने माइंड बनाया हुआ था कि हम एक तरीके से उस करेक्टर को देख रहे थे, उससे एक तरीके से रिलेट कर रहे थे, एक तरीके से हमें नजर आ रहा था अपना आप, अपना रिलेशनशिप, लोगों को नजर आ रहा था कि ये तो मेरी कहानी है, मेरी कहानी। अब तो वो बिल्कुल फ्लैट हो गया ना मामला। अब जो लोग पूरे कमेंट्स में खवातीन अपने आप को रिलेट कर रही थी, अपने आप को रख के देख रही थी और देखना चाह रही थी कि भाई ये क्या होता है, क्या टर्न लेता है, लड़की क्या करती है आगे, कैसे सरवाइव करती है, क्या होता है उसके साथ, इस टॉक्सिक बंदे के साथ रहती है, नहीं रहती, छोड़ देती है, उसमें चेंजेस आती है, इसमें चेंजेस, वो दिखाना चाहिए था ना सारी डायनामिक्स। यही तो ड्रामे की ब्यूटी थी जो हम देखना चाह रहे थे कि मलका और रजा का जो रिलेशनशिप है वो
आगे जाके और टॉक्सिक होता है, कम टॉक्सिक होता है, दोनों फ्लेक्सिबल होते हैं। जब वो दुनिया के सारे हालात से गुजरते हैं, माली हालात से गुजरते हैं, मुकदमों से गुजरते हैं, बच्चा हो जाता है, यानी कि दिखाते इस तरह से दिखाते हैं कि दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं टुगेदर और किस तरह से वो चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। इन्होंने एकदम ही पहले उस मुकदमा दिखाते, मैंने कहा चलो मुकदमा दिखाया तो मे बी दे हैव अ फाइनेंशियल इश्यूज नाउ, सो थोड़ा सा वो मलका को पुश करेगा कि शी स्टार्ट राइटिंग, और मलका कुछ हाथ पांव मारेगी, कुछ इंडिपेंडेंट होगी, रजा के साथ मिलजुल के वो लोग अपनी फैमिली चलाएंगे। नहीं, इन्होंने पूरा का पूरे स्टोरी लाइन का बेड़ा गर्क, तबाह बर्बादी, उस बंदे को जो कि इतना इवल बंदा, इतना इतना क्रूअल बंदा था, जो अपनी बीवी को इतना मेंटली और फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर कर रहा था, उसको एकदम डायग्नोज कर दिया लिवर कैंसर से, और उसको ये भी दिखा दिया कि टर्मिनली इल और एक 45 से 60 दिन का मेहमान है वो। अब बताएं आप कि जो हमने एक पूरा नैरेटिव अपने दिमाग में सेट किया हुआ था, हम कैसे बदले उस ड्रामे को, उस ड्रामे यानी जो हम ड्रामे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारा जो एक इमेज था रजा का, हम और जो सारी ऑडियंसेस रिलेट कर रही थी स्टोरी के साथ, अब वो कैसे रिलेट करेंगे हम। अब सिर्फ यानी कि रजा को पिक्चर से निकाल देंगे तो मलका का देखेंगे हम कैरियर कैसे बनाती है वो, फ्रॉम उसको कुछ नहीं आता, उसको ड्राइविंग नहीं आती, उसको वो अब वो देखेंगे हम, लाइक शी इज अ फीमेल वर्जन ऑफ दिलशाद, दैट इज व्हाट इट इज, राइट। जब वो उसका मियां मर जाएगा, देन हाउ शी विल कोप विद द डॉटर, और किस तरह से वो अपना कैरियर बनाएगी, और किस तरह से वो स्टोरी टेलर बनेगी, और किस तरह से वो ड्रामा राइटर बनेगी, और ऑल दैट कैन। लेकिन ये तो वो नहीं था ना जो इन्होंने बेचा था, जो हम देख रहे थे, जिससे ऑडियंसेस रिलेट कर रही थी कि भाई रिलेशनशिप की उतार चढ़ाव, सख्तियां, नरमियां, मोहब्बत, और किस तरह से लव भी है लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसके साथ भी रहना चाहती है, उसके बगैर भी नहीं रह सकती, उस पर डिपेंडेंट भी है लेकिन इंडिपेंडेंट भी होना चाहती है। सो दोज काइंड ऑफ जो हम देखना चाह रहे थे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ मैरिटल रिलेशनशिप, वो इन्होंने इस एपिसोड्स में लाके मेरी नजर में बर्बाद कर दी स्टोरी पामाल की कंप्लीटली, आफ्टर डायग्नोसिंग रजा विद टर्मिनल लिवर कैंसर। तो ये मेरे मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था, बहुत शॉकिंग था, और मुझे लगा कि अब ये ड्रामे के अंदर जो है ना, मुझे जो जो मैं इससे रिलेट कर रही थी और बहुत सारे लोग जो रिलेट कर रहे थे, उनके लिए बड़ा पुट ऑफ होगा ये देखना कि रजा को बीमार होके मरते हुए देखना, और फिर ओनली मलका रह जाएगी। तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बट फॉर मी इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि उनके पास कोई बचा नहीं आगे स्टोरी ले जाने के लिए, कि इन्होंने बंदा ही मार दिया। और अब जब वो मर रहा है और बेचारे को कैंसर हो गया है, तो आप उसके साथ उसको उस वो जो आपने एक पूरा उसका इमेज बनाया था, वो तो अब आप नहीं कंटिन्यू कर सकते ना, क्योंकि आप अब वो बंदा इज डाइंग, सिक है, इतनी बुरी बीमारी हुई है। अब ये तो नहीं आप क्रूरली बोल सकते कि भाई अच्छा हुआ इसके साथ यही होना चाहिए था, ये इतना वगैरह था। तो यही मैं तो ये वाला जो सिनेरियो है ना, अब ये इन्होंने हमें जो है ना गिल्ट में डाल दिया है कि हम अब उसके बारे में बुरा भी नहीं सोच सकते, हम उससे रिलेट भी नहीं कर सकते। तो ये वाली कहानी मुझे पामाल की एपिसोड 17-18 का जो ट्विस्ट आया वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई डेफिनेटली डू नॉट लाइक इट एट ऑल। मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ये इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, और बहुत सारे लोग इससे पुट ऑफ होंगे आफ्टर वॉचिंग दिस एपिसोड 17 एंड 18। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्विस्ट कि ये रजा की जो इन्होंने कैंसर डायग्नोज करवाया एंड एवरीथिंग। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिखाते, इमोशनल एक दूसरे को ब्लेमिंग होती, वो ब्लेम करता बीवी को, और फिर बीवी किस तरह से और रिएक्ट करती, फिर बच्ची पे क्या असर पड़ता, उस तरह के सिनेरियोज दिखाने चाहिए थे जो मैरिटल लाइफ में एक्चुअल होते हैं। खुदा ना खास्ता इतना ये तो बीमारी तो उन्होंने बहुत सिवियर दिखा दी, लेकिन इन इन मेनी 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 केसेस जो लोग देख रहे हैं, उनमें तो ये प्रॉब्लम्स चलते जाते हैं ना, सालों साल चलते हैं। कभी माली प्रॉब्लम्स, कभी बच्चों की प्रॉब्लम्स, कभी इन लॉस की प्रॉब्लम्स, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी तो उस तरह की स्टोरी लेके चलनी चाहिए थी, ताकि लोगों का इंटरेस्ट रहता, लोग देखते अपने आप को इस स्टोरी में, लोग देखते कि क्या हो रहा है, किसी उनको आउटलेट मिलता देखने का। यही तो पामाल का असल प्लस पॉइंट था कि सब लोगों को नजर आ रहा था अपना आप इस ड्रामे में ऑन स्क्रीन। बट इन्होंने ये सारी बर्बादी कर दी है। भाई को दिखा दिया कि वो भाई शर्मिंदा हो गया, भाई वापस आ गया एंड उस वक्त जब उसकी डायग्नोसिस हुई है, तो वो भी कोई फायदा नहीं है अब उसका लिटरली। तो क्या ही उसका दिखाया, बच्ची के सीन्स बहुत सारे दिखा दिए फजूल में खाम खा। सो very 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 disappointing 17 and 18 episodes of Pamal. I really let me know what you think about this twist. Okay, क्या आपको लगा कि ये ट्विस्ट होना चाहिए था या नहीं? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल डेफिनेटली नॉट होना चाहिए था।
Please subscribe my channel and let me know what you think about this drama, my reviews, and please, please, please subscribe. Peace.